हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आज का जो हमारा सेशन है, जो चैप्टर है, वो स्टैटिक जीके का है। 15 बेस्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं, 12+ आपका टारगेट रहेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। 15 में से 12+ का आपका टारगेट है। चलिए, जीके, स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स। आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा, तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, दास कैपिटल। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। शानदार ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, एनालॉग कंप्यूटर। देखिए बता दूं दोस्तों, भंडारण से मतलब है स्टोरेज डिवाइस। इसमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? आपका हार्ड डिस्क होता है, आपका हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। और वो कौन सी कंप्यूटर है? तो वो है एनालॉग कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? और ऑप्शन देखिए, ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा उनके 1 नंबर, बहुत ही शानदार ये बन रहे। मैं एक सेशन इन पे बिल्कुल कंप्लीट करूँगा, आप लोग उस दिन बिल्कुल ढेर सारी संख्या में जुड़िएगा। सिर्फ नृत्य शैली से लेकर के हम एक चैप्टर को आ रहे हैं, तो मैं उस पर जल्दी बताऊंगा कि कौन से दिन वो क्लास रहेगी। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? और ऑप्शन ए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ऑप्शन बी आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग। तो सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाले ये पुरस्कार, एबल पुरस्कार, जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो क्षेत्र है गणित, यानी कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बीजिंग ओलंपिक के इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? और ऑप्शन ए देखिए, फ्रांस का मार्क्स माइकल, ऑप्शन बी यूके का माइकल फेल्प्स, ऑप्शन सी यूएसए का इयान क्रैकन और ऑप्शन डी चीन का वान ली चू। तो सही आंसर क्या है? मुझे लगता है ये प्रश्न सबको पता होगा, ये आंसर सबको पता होगा। चलिए बताता हूँ मैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यूके का माइकल फेल्प्स। यूके का माइकल फेल्प्स जो है 8 स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे, ठीक है। ये अब तक कुल 28 पदक जीत चुके हैं। बहुत ही ये शानदार प्लेयर थे। और ये स्विमर थे, स्विमर यानी कि तैराकी के खेल से ये संबंधित है। तैराकी में ये 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था।
चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। पीटर बुक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका प्रारंभ वर्ष 2008 में हुआ। और ऑप्शन बी, इस पुरस्कार को बीबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष बाल लेखन हेतु दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, कूट इसके क्या हैं? केवल ए, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो सही आंसर है 1 और 2, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों। इसका प्रारंभ जो है 2008 में हुआ, 2000 में हुआ था और प्रतिवर्ष बाल लेखन हेतु दिया जाता है। तो ये दोनों ही सही है, 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने एक फौजी भाई के साथ दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। +1 आपको शेयर का मैंने टारगेट दिया हुआ है। आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, आप हमें शेयर करते हैं तो आपके किसी एक मित्र को फ़ायदा ज़रूर होता है, तो एक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? ये मुर्गों की नस्ल है। ऑप्शन ए देखिए बसरा, ऑप्शन बी बामुस, ऑप्शन सी असली, ऑप्शन डी लैंगहार्न। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। असली नहीं होता है, असील होता है दोस्तों। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये असील होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये मुर्गा जो है, असील मुर्गा, लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता था। तो सही आंसर है आपका असील। लड़ने के लिए उपयुक्त माने जाना मुर्गा असील। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी केदारनाथ मंदिर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सभी क्या है? ज्योतिर्लिंग मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। कौन सा पशु काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है? कौन सा पशु काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन सी जंगली गधा और ऑप्शन डी जेब्रा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों, ये काजीरंगा पार्क का पूरा नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आपका टर्म जुड़ेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, कहाँ पे है? आसाम में है। और आसाम में ये है। और इस आसाम के कौन से शहर में अगर ये पूछा जाता तो गोलाघाट शहर में है। दूसरी चीज़, ये सबसे ख़ास बात है, 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सन 1905 में। और सन 1974 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। क्या? नेशनल पार्क। तो यानी आज से 47 साल पहले इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। आज का ये 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी आइडिया और ऑप्शन डी हच। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। BSNL वो कंपनी है जिसका दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? और मुझे लगता है ये आंसर सबको पता होगा। बताइए
ऑप्शन ए देखिए बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी रोनाल्ड रिगन, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन डी बराक ओबामा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जीए का ये क्वेश्चन है। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपका बराक ओबामा जी। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? ऑप्शन देखिए, ए यात्रा द्वारा खोज करना, ऑप्शन बी स्वप्न देखना, ऑप्शन सी वार्तालाप करना और ऑप्शन डी प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा यही है, ऑप्शन डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। और ऑप्शन देखिए, ए एच.एल. दत्तू, ऑप्शन बी उपमन्यु हजारिका और ऑप्शन सी विजेंद्र हजारिका और ऑप्शन डी रमेश चंद्र लाहोटी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उपमन्यु हजारिका जो है एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता इन्होंने की थी भारत बांग्लादेश के सीमा मुद्दे पर। चलिए प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 चलते हैं। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। और बताइए कौन सा वो राज्य है जो 1949 में आपका जो है भारत का हिस्सा बना हुआ था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ऑप्शन ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 15 अक्टूबर 1949 को ये भारत का हिस्सा बना था। 1949 को ये भारत का हिस्सा बना था। दोस्तों इसकी राजधानी जो है इम्फाल है, पता होगा आपको, राजधानी इसकी इम्फाल है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1949 में बना था। अगर पूछे कि कौन से डेट में बना था तो 15 अक्टूबर। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विषम चुने, बताइए कौन सा इसमें से विषम है? ऑप्शन ए कोकीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन और ऑप्शन डी हेरोइन। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कैफीन जो है इनसे अलग है। कोकीन, निकोटीन और हेरोइन ये नशे की चीज़ें हैं जो कि नुकसानदायक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा बिल्कुल समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।